जीतू सैनी ने अपने 3 दोस्तों को सिर्फ केक लगाने की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से जिम के अंदर गोलियों से छलनी कर दिया था। और अब योगी पुलिस ने जीतू सैनी को एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद से जिन तीनों को जीतू सैनी ने मौत के घाट उतारा था उनका परिवार बहुत ज्यादा खुश है। और तो और उनमें से एक की बहन ने सीएम योगी से जीतू सैनी के पूरे परिवार के लिए ऐसी डिमांड कर दी है जिसके बाद जीतू सैनी का पूरा परिवार जिंदगी भर बस रोता हुआ नजर आएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा से एक ऐसी खबर निकल कर आई थी जिसने सभी को चौंकने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, 25 अप्रैल का दिन था। एक जिम था, जिम के अंदर जीतू सैनी और उसके दोस्त एक्सरसाइज कर रहे थे। आज जीतू सैनी का जन्मदिन भी था। सभी दोस्तों ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि जीतू सैनी के लिए वो जिम के अंदर ही एक केक मंगाएंगे और फिर उसके बाद जीतू का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि जीतू के लिए केक काटेंगे। ये बहुत ज्यादा खुशी से पूरे सेलिब्रेशन को करना चाहते थे, लेकिन शायद इन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यही सेलिब्रेशन इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यही एक केक कटिंग इन्हें मौत के घाट उतरवा देगी। जी हाँ, ये सभी दोस्त मिलकर जीतू सैनी के लिए जिम के अंदर ही एक केक मंगा लेते हैं। केक आ जाता है, जीतू केक देखकर बड़ा खुश हो जाता है। सभी के सभी एक साथ जिम के अंदर केक काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हल्का हल्का जिम के अंदर म्यूजिक चल रहा होता है। कुछ लोग अपने वर्कआउट में बिजी होते हैं तो ये लोग इधर यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। जैसे ही केक जीतू काटता है तो सभी लोग मिलकर तालियां बजाते हैं। इसी बीच जो 3 दोस्त होते हैं उनमें से एक अमरजीत सैनी को ख्याल आता है कि जब भी अक्सर बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो थोड़ा सा केक जिस इंसान का बर्थडे होता है उसके चेहरे पे लगाया जाता है। एक जेस्चर होता है जिसे एक तरीके से सेलिब्रेशन के तौर पर आजकल देखा जाता है। अमरजीत अपने हाथ में थोड़ा सा केक ले लेता है और जीतू सैनी के चेहरे पर जाकर लगा देता है, लेकिन जीतू सैनी को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जीतू सैनी अमरजीत से, मनीष से और आकाश से, तीनों से बार बार मना करता है कि कहता है मेरे चेहरे पर जरा सा भी केक मत लगा देना। और ये जो मना करना होता है एक रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं होता बल्कि एक तरीके की धमकी के मोड में होता है। जब ये तीनों दोस्त इस तरीके की धमकी को सुनते हैं तो सोचते हैं कि हो सकता है कि जीतू सैनी मजाक कर रहा है, आज उसका बर्थडे है, वो ऐसे गुस्सा क्यों करेगा और केक सिर्फ चेहरे पे हल्का सा लगाने से कोई भी गुस्सा क्यों ही करेगा। अमरजीत भूल जाता है कि यही केक चेहरे पर लगाना इन तीनों की जिंदगी आज खत्म कर देगा। जी हाँ, जैसे ही अमरजीत जीतू सैनी के चेहरे पर केक लगाता है तो जीतू सैनी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जीतू सैनी हमेशा से एक ऐसी ही प्रवृत्ति का इंसान रहा है जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, जो एक तरीके से अपने आप को दबंग समझता है। और तो और जीतू सैनी अपने आप को मिस्टर यूपी भी बताता था। जीतू सैनी अपने इंस्टाग्राम पर जब भी रील्स डालता था तो उसमें जो बैकग्राउंड साउंड होता था, जो बैकग्राउंड डायलॉग्स होते थे, वो हमेशा इस प्रकार के होते थे जिससे साफ तौर पर पता चलता था कि जीतू सैनी एक तरीके का बदमाश है, एक तरीके से दबंग इंसान है, वो अपने पास हथियार भी जरूर रखता होगा। और ये सच भी है। जीतू सैनी के चेहरे पर जैसे ही केक लगता है तो जीतू सैनी अपनी पिस्टल निकाल लेता है। जी हाँ, जिम में भी वो पिस्टल लेकर पहुंचा था और पिस्टल निकालकर वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू भी कर देता है। जिम के अंदर फायरिंग शुरू हो जाती है। आप सोच कर देखिए कि किस तरीके का मंजर रहा होगा उस वक्त। जो लोग उस वक्त वर्कआउट कर रहे होंगे उन पर उस वक्त क्या बीती होगी। जीतू सैनी अमरजीत, मनीष और आकाश तीनों पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। जी हाँ, अमरजीत भागने की कोशिश भी करता है लेकिन जीतू सैनी उसे नहीं भागने देता है। जीतू सैनी पहले आकाश को मारता है, जिसके बाद मनीष को मारता है और फिर उसके बाद अमरजीत को मारता है। ये तीनों को मौत के घाट उतार देता है। इस शख्स के हौसले आखिर इतने ज्यादा बुलंद कैसे हो सकते हैं कि एक भरी जिम में जहां पर बहुत सारे लोग हैं वहां पर अपने ही दोस्तों को गोलियों से छलनी कर दे, एक साथ 3 लोगों की जान ले ले और फिर ये जान लेने के बाद भाग भी जाता है। जी हाँ, पुलिस शुरुआत में आनाकानी भी करती है। जिन तीनों को जीतू सैनी ने मारा होता है, जब उसका परिवार पुलिस के पास जाता है तो पुलिस शुरुआत में बहुत सारी आनाकानी करती है। जो सीसीटीवी फुटेजेस होती हैं जिम के अंदर उन्हें भी गायब करवा दिया जाता है। जी हाँ, सीसीटीवी फुटेजेस भी नहीं मिलती हैं। इसी की वजह से जीतू सैनी को लगता है कि अब वो बच गया। जीतू सैनी के साथ प्रशासन है, जीतू सैनी के साथ कोई ना कोई ऐसा दे रहा था जिससे जीतू सैनी भागता नजर आ रहा था। और तो और जीतू सैनी इन तीनों को मारने के बाद इंस्टाग्राम पर रील्स तक अपलोड कर रहा था। उसके पीछे ये इसी तरीके के बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहा था, बैकग्राउंड डायलॉग्स लगा रहा था। लेकिन जिन तीनों दोस्तों की हत्या होती है उनका परिवार पूरी तरीके से अड़ जाता है। ये खबर एक तरीके से आग की तरह मीडिया में फैल जाती है। हर किसी को इस खबर के बारे में पता चल जाता है और जब ये खबर वायरल हो जाती है, फैल जाती है, तो फिर पुलिस पर दबाव पड़ने लगता है, प्रशासन पर दबाव पड़ता है। बात
ऊपर तक पहुंचती है और ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं कि जीतू सैनी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस जीतू सैनी की तलाश में लग जाती है और आखिरकार जीतू सैनी स्कूटी पर जाता हुआ पुलिस को मिल जाता है। पुलिस जीतू सैनी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जीतू सैनी रुकता नहीं है, उल्टा वो पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है और इसी बीच पुलिस को भी काउंटर फायर करना पड़ता है, जिसके बाद जीतू सैनी को गोली लग जाती है और उसका जो दोस्त होता है उसके साथ उसके भी पैर में गोली लग जाती है और इन्हें पुलिस दोनों को ही अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में जाने के बाद जीतू सैनी को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं और इसका जो दोस्त होता है उसके पैर में गोली लगी होती है, जिसके बाद उसके पैर में प्लास्टर भी करवाया जाता है। पुलिस से जब पूछा गया तो पुलिस ने बताया कि जीतू सैनी हम पर ही उल्टा फायर कर रहा था, वो हमें ही मारने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद हमने अपने आप को बचाने के लिए काउंटर फायर किया, जिसमें जीतू सैनी का एनकाउंटर हो गया। अब आप सुनिए कि पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। खुर्जानगर कोतवाली में झांझर रोड पर अर्ली मॉर्निंग एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से मौके पर घायल हुआ, जिसको अस्पताल भेजा गया। यहाँ सीएससी पे प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर उसकी डेथ हो गई है। जानकारी मिली है कि इसका नाम जीतू सैनी है, जिसपे 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था और लगातार इसकी तलाश भी थी। पुलिस इस घटना से संबंधित जो खुर्जा में ट्रिपल मर्डर हुआ था, लगातार अभियुक्तों की तलाश में थी और दबिशें चल रही थी, जिसमें कई थानों की टीम लगी हुई थी। उसमें पहले भी 5 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। उसी में जीतू सैनी की भी तलाश थी। रास्ते में पुलिस पार्टी को देखते ही बचने के लिए पहले तो बाएं टर्न लिया, लेकिन जब घिरता दिखा तो पुलिस पार्टी को फायरिंग किया। आत्मरक्षा की गई पुलिस पार्टी से गंभीर रूप से घायल हो गया, जहाँ से इसको अस्पताल भेजा गया था। मौके पर वहाँ पे एक स्कूटी मिली है, कुछ जिंदा खोखा कारतूस भी मिले हैं, पिस्टल भी 32 बोर की मिली है, जिसको वहाँ पे फील्ड इवेंट के लोग जो है साक्ष्य संकलन कार्रवाई में लगे हुए हैं। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनको फायर आर्म्स चोट आई है, एक इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल को, और एक इंस्पेक्टर एक हेड कांस्टेबल के बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी बुलेट की चोटें आई हैं। दोस्तों सुना आपने, पुलिस भी किस तरीके से बताती नजर आ रही है कि जीतू सैनी के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो चुके थे। जीतू सैनी पर सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया था और अगर जीतू सैनी बच जाता तो उसके हौसले और ज्यादा बुलंद होते। वो आगे चलकर ऐसे कितने कांडों को अंजाम दे सकता था। जब एक इंसान 3 लोगों को मारने के बाद इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डाल सकता है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब आप सुनिए कि अमरजीत की बहन का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज भेजी है सुबह ही सुबह कि उसका ढेर कर दिया गया, क्योंकि उसने भी तो 3 को मारा था। मेरे भाइयों को 3 जने मेरे भाई गए थे। मैं योगी जी से एक बात की और मांग करती हूँ कि इनके जो अवैध फैक्ट्रियां बिजनेस चल रहे हैं, कारोबार हैं, उन पे योगी जी मेरी बात सुन रहे हो, मुझे न्याय दिया जाए। जैसे मेरे लिए ये खुशी भेजी है योगी जी ने, वो मुठभेड़ में जीतू मारा गया, तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के योगी जी से दरखास्त करती हूँ कि इनके जो अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, इन पे बिल्डोजर और चलवा दी जाए, इनका कारोबार आगे को सब नष्ट हो जाए, जिससे कि मुझे और शांति मिले। और योगी जी मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे न्याय दिलवाए, क्योंकि मैंने योगी जी से और आप सभी से ये बोला था खून के बदले खून चाहिए। तो मुझे आज एक खबर मिली है कि यो मुठभेड़ में जीतू जी मारा गया। जीतू को जैसे मारा है और जो लोग हैं उन्हें की सजा जरूर सुनाए, क्योंकि एक बहन रो रो के योगी जी से बहुत बिल्ला बिल्ला के ये कह रही है न्याय के बदले न्याय और खून का बदले खून। दोस्तों देखा आपने अमरजीत की बहन किस तरीके से कहती नजर आ रही है कि सीएम योगी की सरकार ने, सीएम योगी की पुलिस ने जीतू सैनी को जिस तरीके से एनकाउंटर में मार गिराया वो काबिले तारीफ है। और अब जीतू सैनी के परिवार के लिए भी उसने बहुत बड़ी मांग कर दी है। उसने कह दिया है कि इनका जो भी ये 2 नंबर का बिजनेस चल रहा है, जिस तरीके से इनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिस तरीके से इनका काला धंधा चल रहा है, उन सभी पे बुलडोजर चलाया जाए और इन सभी को निस्ते नाबूद कर दिया जाए, क्योंकि इन्हीं कामों की वजह से, इन्हीं कांडों की वजह से जीतू सैनी के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो रहे थे। इनके पास ये जो 2 नंबर का काला पैसा है, इसी की वजह से जीतू सैनी लोगों को एक तरीके से कीड़े की तरह समझता था। लेकिन सीएम योगी ने अपने बयान में कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी क्राइम फैलाने की कोशिश करेगा, कोई भी इस तरीके से सर उठाने की कोशिश करेगा तो फिर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो या फिर किसी भी जाति से आता हो। यूपी पुलिस उस इंसान का एनकाउंटर से लेकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए सभी को संभल कर चलना होगा, सीधे रास्ते पर चलना होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि योगी पुलिस के इस एक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और जीतू सैनी की दबंगई के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी और भी सारी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ फीवर।